हाय गाइस, तो अब हम पार्ट 2 करेंगे हिस्ट्री का चैप्टर 1 का। तो हमने कल इधर तक पढ़ गया था, नॉर्थ ऑफ विंध्यास तक। ट्रेस द रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। ट्रिब्यूटरीज हमारी क्या होती हैं? कोई एक बड़ी रिवर होती है तो ट्रिब्यूटरीज क्या होती हैं उसकी? तो उसमें छोटी छोटी नदियाँ जाके खुलती हैं, उसके अंदर छोटी छोटी नदियों से एक बड़ी लार्ज रिवर बनती है। तो ट्रिब्यूटरीज क्या हो गई आपकी इंडस रिवर की? यहाँ पे देखिए, इंडस रिवर्स की ट्रिब्यूटरीज जो हो गई, झेलम हो गया, चेनाब हो गया, रवि हो गया, व्यास हो गया, सतलज हो गया। ठीक है, ये आपकी क्या हो गई? इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरीज हो गई। ओके, अबाउट 47 years ago some of the earliest cities flourished on the bank of these rivers। 47 years ago, 47 ईयर्स पहले जो सब सिटीज़ थी वो इन्हीं रिवर के आसपास आकर बसी थी। Later, about 25 years ago, cities developed on the bank of Ganga and its tributaries। जो 25 years पहले जो सिटीज़ डेवलप हुई थी वो गंगा के आसपास हुई थी और उसके ट्रिब्यूटरीज के आसपास हुई थी, और अलोंग द सी कोस्ट के आसपास भी हुई थी आपकी। तो गंगा देख लेते हैं मैप में कहाँ पे है। गंगा ये है, इसके ट्रिब्यूटरीज भी हैं। ठीक है, और सी कोस्ट क्या होता है आपका? ये वाली जो लाइन होती है दैट इज़ कॉल्ड सी कोस्ट। ओके, now locate the Ganga and its tributaries called the Sun। In ancient time, the areas along these rivers to the south of the Ganga was known as Magadh, now lying in the state of Bihar। जो मैंने आपको मैप में अभी गंगा वाला पार्ट दिखाया, गंगा के जो साउथ वाला पार्ट है उसको हम मगध बोलते थे। आज की डेट में वो बिहार में आता है। ठीक है, इट्स रूलर्स वर वेरी पावरफुल। जो मगध के रूलर्स होते थे वो बहुत शक्तिशाली होते थे एंड सेटअप अ लार्ज किंगडम, और अपना एक बहुत बड़ा साम्राज्य बनाते थे। ठीक है, किंगडम्स वर सेटअप इन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री एज वेल। तो जो हमारी इंडिया का दूसरा पार्ट जो था ना, बहुत सारे पार्ट्स थे, वहाँ पे भी किंगडम सिस्टम होने लगा, मतलब किंगडम्स बनने लगे। थ्रू आउट पीपल ट्रैवल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट टू द अनदर। ओके, तो जो लोग थे वो एक पार्ट से सब कॉन्टिनेंट के दूसरे पार्ट में भी क्या होने लगे? ट्रैवल करने लगे। द हिल्स एंड हाई माउंटेन्स इंक्लूडिंग द हिमालयाज, डेजर्ट, रिवर एंड सी मेड जर्नीज डेंजरस एट टाइम्स। जो अब हमें पता है कि इंडिया में डाइवर्सिटी है, भिन्नता है, तो हम क्या कह सकते हैं कि जो हिल्स थी, मतलब पहाड़ होते थे, माउंटेन्स हो गए आपके, ठीक है, हिमालयाज, डेजर्ट मतलब डेजर्टेड एरिया, थार एरिया, रिवर एंड सीज, जो ये सब था ना, वो लोगों की जर्नी को क्या करता था? बहुत ज़्यादा डेंजरस बनाता था, बट नेवर इम्पॉसिबल। बट वो कभी इम्पॉसिबल नहीं बनाता था, मतलब इम्पॉसिबल नहीं हुआ, लोग उसे पार कर सकते थे। सो मैन एंड वुमेन मूव्ड इन सर्च ऑफ लिवलीहुड। अब देखो, मैन और जो वुमेन होते थे, ठीक है, वो एक अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए या अपनी लाइफ को चलाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते थे, एंड ऑल्सो टू एस्केप फ्रॉम द नेचुरल डिजास्टर लाइक फ्लड एंड ड्रॉट्स। तो नेचुरल डिजास्टर मतलब फ्लड्स, बाढ़, और ड्रॉट मतलब सूखा पड़ जाने की वजह से भी लोग अपनी जगह बार बार चेंज करते रहते थे। समटाइम मैंस मार्च इन आर्मीज़, ठीक है, मार्च करते थे आर्मीज़ के अंदर। क्वेंकर अदर लैंड्स बिसाइड्स, मतलब कब्जा करते थे दूसरी लैंड को, जीतते थे। बिसाइड्स मर्चेंट ट्रैवल विद कारनवाज, जो हमारे व्यापारी लोग होते थे ना, वो कारावान्स में ट्रैवल करते थे, शिप्स में ट्रैवल करते थे। कैरी वैल्यूएबल गुड्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, और जो हमारी कीमती चीज़ें होती थी ना, उनको कैरी करते थे एक जगह से दूसरी जगह। एंड रिलीजियस टीचर्स वॉकड फ्रॉम विलेजेस टू विलेजेस, टाउन टू टाउन। जो हमारे टीचर्स होते थे, जैसे गौतम बुद्ध हो गए रिलीजियस टीचर में, बहुत सारे लोग आते हैं, ठीक है, महावीर, बहुत सारे महावीर आते हैं हमारे उसमें। वो भी एक विलेज टू विलेज जाते थे, टाउन टू टाउन जाते थे, स्टॉपिंग टू ऑफर इंस्ट्रक्शन। वो बीच बीच में रुकते थे लोगों को इंस्ट्रक्ट करने के लिए, एडवाइस देते थे अपने वे में, जहाँ पे भी वो जाते थे बीच बीच में रुक के इंस्ट्रक्शन देते थे, अपनी एडवाइस देते थे। ठीक है, फाइनली सम पीपल परहैप्स ट्रैवल ड्रिवन बाय अ स्पिरिट ऑफ एडवेंचर। लेकिन ऐसे कुछ पीपल तो अपनी लाइफ चलाने की वजह से ट्रैवल करते थे, कुछ ड्रॉट्स एंड फ्लड्स की वजह से ट्रैवल करते थे, बट कुछ एडवेंचर मतलब घूमने की वजह से भी ट्रैवल करते थे, ताकि वो नई नई जगह अपनी डिस्कवर कर सकें। ठीक है, एक्साइटिंग प्लेसेस वगैरह डिस्कवर कर सकें। ऑल दीज लेड टू द शेयरिंग ऑफ आइडियाज़ बिटवीन पीपल।
अब इससे हुआ क्या, जब एक से दूसरी जगह लोग गए तो वो नए नए लोगों से भी मिले, तो उन्होंने अपने आइडियाज़ भी शेयर करे। अब सोचो, कोई माउंटेन का इंसान प्लेन में जाके रहेगा तो माउंटेन वाला और प्लेन वाले बातें करेंगे तो वो अपनी आइडियाज़ शेयर करेंगे, उस टाइप से होता था। वाई डू पीपल ट्रैवल नाउ अ डेज, पीपल अब क्यों ट्रैवल करते हैं, लोग अब क्यों ट्रैवल करते हैं। लुक एट द मैप वंस मोर। ओके, हिल्स माउंटेन एंड सीज फ्रॉम द नेचुरल फ्रंटियर ऑफ द सम कॉन्टिनेंट्स। देखो हमने बताया कि हिल्स माउंटेन सीज की वजह से लोग ट्रैवल करते थे, ठीक है। वाइल इट वॉज डिफ़िकल्ट टू क्रॉस दीज फ्रंटियर्स, इनको क्रॉस करना बहुत डिफ़िकल्ट होता था, हिल्स माउंटेन्स रिवर सीज वगैरह को, बट कभी इम्पॉसिबल नहीं हुआ। दोज हु वांटेड कुड, जो चाहते थे वो उन्होंने करके भी दिखाया इस चीज़ को। उन्होंने माउंटेन्स नापे, क्रॉस द सी, क्रॉस सी को क्रॉस किया। अब नापने का मतलब ये नहीं है कि स्केल लेके नापा, इस मतलब ये होता है कि वो चढ़े उस पर, उन्होंने उसको पार किया। पीपल फ्रॉम अक्रॉस द फ्रंटियर ऑल्सो केम इन टू द सब कॉन्टिनेंट सेटल हेयर। ओके, पीपल मतलब जो लोग होते थे वो फ्रंटियर्स वाले एरिया में से आके सब कॉन्टिनेंट में आते थे, तो वहाँ पे सेटल भी हो जाते थे वो। दीज मूवमेंट्स ऑफ पीपल एनरिच आर कल्चर ट्रेडिशन, इन मूवमेंट्स की वजह से क्या हुआ था, हमारे कल्चर में बहुत रिच चीज़ आई थी, मतलब बहुत बदलाव आए। पीपल हैव शेयर्ड न्यू वेज ऑफ कार्विंग स्टोन, पीपल को लोगों को नए वेज मिले स्टोन को कार्व करने के, कार्व मतलब नुकीला करने के। कंपोजिंग म्यूज़िक, म्यूज़िक कंपोज किया गया। इवन कुकिंग फूड, कैसे कुक करते हैं फूड, इससे हमारे न्यू न्यू आइडियाज़ मिले थे, ठीक है, ओवर सेवरल हंड्रेड ऑफ ईयर्स। ओके, नेम ऑफ लैंड अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे पार्ट 3 में, और पार्ट 3 में हम चैप्टर फिनिश कर देंगे। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड कमेंट।